हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? और मेरे कश्मीर व्लॉग्स में आप सबका वेलकम। तो हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए एंड सोनमर्ग में हमारा 1 नाइट स्टे है। उसके बाद हम जाएंगे पहलगाम। और ये हम लोग पहुंच गए हैं अपनी होटल विलेज वॉक। ये भी हमने प्री बुक ही की थी। ऑब्वियसली आप प्री बुकिंग ही करके जाइएगा, एडवांस में अपनी बुकिंग्स करके, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में बहुत ज़्यादा रश है। इतना टूरिस्ट है कश्मीर में कि आई थिंक इन्होंने पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है इस वक्त। तो बस बहुत ज़्यादा रश की वजह से हम लोगों ने अपनी सारी होटल्स पहलगाम की और सोनमर्ग की, श्रीनगर की पहले से ही बुक की थी। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से इतनी ठंडी हो गई थी। एंड एक्चुअली कहूँ तो बारिश की वजह से सारा मज़ा भी ख़राब हो गया था, बिकॉज़ जो हमें बाहर जाना था, घूमना था, वो हमारा थोड़ा सा डिले हो गया था। बट जैसे ही थोड़ा सा मौसम साफ़ हो गया तो हम लोग निकल गए थे। एंड ये है हमारा व्यू विंडो से। और ये वाला व्यू मतलब मैं सिर्फ सोचती थी एंड इट वाज एक्चुअली सरियल फॉर मी। तो बस हम लोगों ने थोड़ा टाइम, यहाँ बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, फामिया अपनी ड्राइंग में, अरजान अपने स्केट्स में और अरहान लगे हैं अपने टैब में। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद हम लोग एक्चुअली लंच के लिए वेट कर रहे थे कि हम लोग लंच करके फिर निकलेंगे, क्योंकि फिर हमें जाना था, अपनी पोनी राइड्स लेनी थी और हमें जाना था थाजीवास ग्लेशियर। तो बस लंच करके हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको पोनी राइड्स लेनी होती हैं और फिर आपको वो राइडिंग के थ्रू लेके जाएंगे थाजीवास ग्लेशियर। तो प्लीज़ आप अच्छे से बार्गेनिंग करिएगा, क्योंकि इस वक्त ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग चार्जेस बोलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से बार्गेनिंग करिएगा। कहाँ, कौन सी क्लास में? हाँ, 1। चलो इसका और तुम? हाथ पकड़ो, एक इधर से एक इधर से। चलो हाथ पकड़ो, इधर एक फोटो खींचेंगे। ये वाला वो पकड़ेगी। चलो पकड़ो, ये वाला इधर से तुम पकड़ो, इधर आओ। चलो फोटो खींचेंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप कोई भी कार से आएँ, इवन अगर आप अपनी पर्सनल कार से भी आए हैं तो वो कार आपको यहाँ छोड़नी पड़ती है। और यहाँ की जो लोकल कार है वो आपको लेकर सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं। तो हर पॉइंट का अलग अलग रेट है। जैसे आज हम आए हैं थाजीवास ग्लेशियर, तो यहाँ का प्राइस अलग था। यहाँ पे कोई कार नहीं थी, आपको पोनी राइड्स लेकर ही यहाँ आना होता है। अब कल हम जैसे जाएंगे 0 पॉइंट, तो वहाँ का अलग रेट है। तो आप रेट जो है सोच समझ कर आप अच्छे से बार्गेनिंग करिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे रेट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। एंड बस हम लोग आ गए थे। यहाँ पे एक स्टॉल था, मैगी वगैरह हमने यहाँ पे खाई, ब्रेड ऑमलेट खाई। और उसके बाद ये ड्रेस वाले भैया आ गए थे, कश्मीरी सूट वाले। तो ये भी हर जगह आपको मिलेंगे, इनके भी अपने अलग ही हाई रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप लेंगे कश्मीरी शॉल्स और स्टोल्स वगैरह, कुर्ती, ड्रेसेस, मटेरियल जो भी आप लेंगे, तो आप यहाँ पे भी रेट सही सही लगाइएगा। एंड यहाँ से निकलते निकलते हमें ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो गया था। और ये सारे आसपास के गांव के बच्चे हैं, तो इन्हें हमने मैगी पार्टी दे दी थी। तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लाइक सब लोग ही बहुत खुश हो गए थे।
सबको मैगी पार्टी हमने कर दी थी। एंड ये हमारा नेक्स्ट डे था, हमने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमारा यहाँ से सोनमर्ग से चेकआउट था। एंड चेकआउट के बाद हमें यहाँ से सीधे उनकी लोकल कैब लेके जाना था ज़ीरो पॉइंट। आज हमें वो पॉइंट कवर करना था। तो ज़ीरो पॉइंट का भी ऐसा है कि उसके भी गेट्स कुछ टाइम के लिए ओपन होते हैं, कुछ टाइम के लिए एंट्री होती है, फिर एंट्री बंद हो जाती है। तो जब हम लोग पहुँचे तो एंट्री बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे पास में ही एक पॉइंट था ये वाला, तो हमने यहाँ पे अपना टाइम पास किया। और टाइम पास मतलब आप ये समझ लीजिए 2 घंटा हमें यहाँ पे लगा। तो हम यहाँ पे अपना फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगे। हम ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे और व्यू को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको हर जगह केसर वाले दिखेंगे, जैसे कि ये भाई साहब भी आए केसर बेचने और इनसे हम थोड़ा सा लाइक ना संतुष्ट हुए एक तरीके से। तो हमने इनसे केसर ले ही डाली, लाइक हमने बहुत अवॉइड करी बट हमने इन भैया से केसर ले ली फिर। तो ज़ीरो पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी और वहाँ पे भी बारिश हो गई थी। तो मैं नहीं निकली बाहर, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई, पर मैं बच्चों की पिक्स आपको यहाँ पे शो कर दूँगी। एंड सोनमर्ग से अब हम लोग आ चुके थे पहलगाम, और पहलगाम भी हम लोग आए हैं वाया श्रीनगर 1 नाइट स्टे करके। तो अगर आप लोग पहले श्रीनगर उतरते हैं तो प्लीज़ श्रीनगर से आप लोग डायरेक्ट जाइएगा पहलगाम, वहाँ पे स्टे करिएगा और फिर बाकी की जगह को एक्सप्लोर करिएगा, जैसे गुलमर्ग हो गई, सोनमर्ग हो गई। क्योंकि अगर आपको पहलगाम आना है सोनमर्ग और गुलमर्ग से तो आपको वाया श्रीनगर ही आना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी गलत हो गई थी, हमें पहले श्रीनगर से सोनमर्ग नहीं जाना था, हमें पहले पहलगाम में ही स्टे करना था। तो ये चीज़ एक गड़बड़ हो गई थी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप कश्मीर घूमने जाएं। और पहलगाम में हम लोगों ने ये जगह एक्सप्लोर करी, ये है अरू वैली, और चंदनवाड़ी भी यहाँ पे हमने देखी। एंड यहाँ पे जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा, वो शुरू होने वाली है 30 जून से, तो वो भी हमने देखा वहाँ पर जाके। एंड इसके बाद हम लोग आ गए हैं फिर से श्रीनगर के लिए, क्योंकि श्रीनगर से हमारी फ़्लाइट है। तो ऑन द वे टू श्रीनगर रास्ते में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे केसर बहुत अच्छा मिलता है। तो ये किसान केसर हम लोग आए थे, जो कि बेस्ट था यहाँ पे। एंड यहाँ के अकॉर्डिंग टू द लोकल्स ओवर हियर ये बेस्ट है। तो यहाँ से हमने कई सारी चीज़ें ली किसान केसर से। एंड दे ऑल्सो सेल ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी इनके वेबसाइट पे जाके चीज़ें ले सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ रियली ऑथेंटिक। ख़ास करके जो केसर होती है यहाँ पे कई तरह की केसर होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग को ये जो भाई साहब हैं दोनों केसर के बीच में जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ से भी ली। एंड यहाँ का जो कहवा था वो बेस्ट कहवा था। एंड इनके पास कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स भी हैं जो कि ये प्योर केसर के सेल करते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, अगर आप लोग आएंगे तो ज़रूर विज़िट करिएगा। नहीं सही है, वो गंदा नहीं है यार, अंदर से बाहर से खाइए, अंदर से अच्छा होता है ये। चलो एप्पल का रखिए, गाड़ी में रखिए।
एंड हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर अगेन। और यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंड लग गई थी मुझे और नज़ला भी काफ़ी हो गया था एंड बुखार भी हो गया था। और यहाँ पे ठंड भी बढ़ जाती है रात के टाइम पे, लाइक दिन में तो नॉर्मल रहता है बट रात में ठंड हो जाती है। और ये फ़ामिया भी थक के सो गई थी। फ़ामिया को भी हल्का हल्का सा फ़ीवर और उसकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही हो रही थी। तो ये बस मैंने अपनी दवा ले ली थी। और हीटर तो यहाँ पे ऑन होता ही है, लाइक आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो हीटर वगैरह अच्छे से रूम में होता है। और आते से मैंने पहले दवा ली और गरम गरम चाय पी। एंड सुबह में फिर ये हम लोग आ गए हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो हम लोग जाएंगे यहाँ की श्रीनगर की लोकल मार्केट। तो ये वाली मार्केट हमने यहाँ की एक्सप्लोर नहीं की है, लाइक फ़्लोटिंग मार्केट हमने देखी, बट जो दूसरी मार्केट है यहाँ पे वो नहीं देखी हमने। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो जो हमारे ड्राइवर थे वो हमें यहाँ लेकर आए थे कश्मीर वैली एम्पोरियम। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस था और बहुत ही अमेजिंग स्टफ़ था। जो भैया आपको ऐसे रास्ते में मिलेंगे कि कश्मीरी कपड़े जो बेचते हैं उनसे बहुत ही कम रेट था यहाँ पे। और चीज़ें भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। एंड प्रॉपर यहाँ पे आपको हर चीज़ कश्मीरी मिलेगी, चाहे वो कुर्ती हो, कफ्तान हो, सूट हो, मटेरियल हो, पर्दे वगैरह, और बेडशीट्स भी मिलेंगी आपको। इवन आपको बच्चों का भी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो ये जगह बहुत अच्छी है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं श्रीनगर में। तो मैंने अपनी पूरे टूर के लिए कार बुक करी थी ट्रैवल माई कश्मीर से। उनके रेट वगैरह मुझे रीज़नेबल लगे। और जितने भी दिन की आपकी ट्रिप है उतने दिन आपके साथ कार रहेगी, ड्राइवर रहेगा। तो आप चाहें तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कश्मीर ट्रिप के लिए। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा।